क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल अपनी जिंदगी बदल लेते हैं और कुछ लोग हर साल सिर्फ नए रेजोल्यूशन बनाते हैं? शायद आपने भी कभी खुद से कहा होगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से पढ़ाई पर पूरा फोकस करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है, शायद हम डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं हैं, शायद सक्सेस सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए बनी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, समस्या आपकी विल पावर नहीं है, समस्या आपकी इंटेलिजेंस भी नहीं है, समस्या सिर्फ आपकी हैबिट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी आदत जो रोज सिर्फ 1% बेहतर बनाती है, वही कुछ साल बाद आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। आज की इस कहानी में हम किसी जादू की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन छोटे छोटे कदमों की जो धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाना चाहता हूं जो बिल्कुल आम था, लेकिन उसकी एक छोटी सी आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अध्याय 1। दिल्ली की एक साधारण कॉलोनी में रहने वाला आरव हर साल नए सपने देखता था। उसके कमरे की दीवार पर गोल्स लिखे रहते थे। IAS बनना है, बॉडी बनानी है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। लेकिन कुछ दिनों बाद गोल्स वहीं रहते थे और आरव वापस अपने पुराने रूटीन में लौट जाता था। सुबह अलार्म बजता, वह स्नूज कर देता, रात को कहता कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन हर नया दिन पुराने दिन जैसा ही निकल जाता। धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा खोना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा शायद मैं सक्सेस के लायक ही नहीं हूं। एक दिन पार्क में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वह रोज सुबह 5 बजे टहलने आते थे। उनका नाम था विवेक जी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? आरव बोला, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन कुछ भी लगातार नहीं कर पाता। विवेक जी मुस्कुराए। उन्होंने जेब से एक छोटा सा बीज निकाला और बोले, अगर मैं इस बीज को आज लगाऊं तो क्या कल मुझे पेड़ मिल जाएगा? आरव हंस पड़ा, नहीं। तो फिर लोग अपनी जिंदगी एक दिन में बदलने की उम्मीद क्यों रखते हैं? आरव चुप हो गया। विवेक जी आगे बोले, पेड़ बनने से पहले बीज कई दिनों तक मिट्टी के अंदर छिपा रहता है। ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर हर दिन बदलाव हो रहा होता है। बेटा, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह दिखाई देर से देती है। उस दिन आरव घर लौटा। उसने अपने सारे बड़े गोल्स हटाकर सिर्फ एक लाइन लिखी, आज सिर्फ एक छोटा काम करना है, बस इतना ही। पहले दिन उसने सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ी, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एक बदलाव जरूर हुआ। उसने पहली बार खुद से किया हुआ वादा निभाया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कुछ हफ्तों बाद आरव रोज पढ़ने लगा, फिर एक्सरसाइज भी जुड़ गई, फिर मेडिटेशन, फिर जल्दी उठना। लोग कहने लगे, यार तू अचानक इतना बदल कैसे गया? आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था उसकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली, वह बदली रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि विवेक जी ने अगले दिन उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? ये मत बताओ, पहले ये बताओ तुम बनना कौन चाहते हो। यहीं से शुरू होती है जिंदगी की सबसे बड़ी समझ। अध्याय 2। अगले दिन आरव फिर पार्क पहुंचा। विवेक जी पहले से ही वहां बैठे थे। उन्होंने पूछा, अगर कोई रोज जिम जाता है तो क्या वह स्ट्रांग इसलिए बनता है क्योंकि उसने जिम ज्वाइन किया? आरव बोला, नहीं, क्योंकि वह लगातार जाता है। सही जवाब। फिर उन्होंने पूछा, अगर कोई रोज किताब पढ़ता है तो क्या वह सिर्फ किताबें पढ़ रहा है? आरव थोड़ा सोचने लगा। विवेक जी बोले, नहीं, वह अपने आप से यह कह रहा है, मैं एक सीखने वाला इंसान हूं। हर हैबिट तुम्हारी पहचान के लिए एक वोट होती है। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते हो तो तुम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तुम अपने दिमाग को बता रहे हो, मैं अपने शरीर का ख्याल रखने वाला इंसान हूं। अगर तुम रोज पढ़ते हो तो तुम अपने अंदर यह विश्वास बना रहे हो, मैं सीख सकता हूं।
अगर तुम रोज समय पर उठते हो तो तुम खुद को साबित कर रहे हो, मैं अनुशासित इंसान हूं। उस दिन आरव ने महसूस किया कि वह हमेशा रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा था। मार्क्स, मनी, बॉडी, सक्सेस। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे कैसा इंसान बनना है। उसने उसी रात अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा, मुझे करोड़पति नहीं बनना, मुझे ऐसा इंसान बनना है जो वैल्यू क्रिएट करे। मुझे सिर्फ फिट नहीं दिखना, मुझे हेल्थी इंसान बनना है। मुझे सिर्फ किताब खत्म नहीं करनी, मुझे लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। उसी दिन से उसकी आदतों का मतलब बदल गया। अब वह पढ़ाई इसलिए नहीं करता था कि एग्जाम पास हो जाए, वह पढ़ाई करता था क्योंकि सीखना उसकी पहचान बन चुका था। कुछ महीनों बाद उसके दोस्त बोले, यार तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? आरव ने कहा, कॉन्फिडेंस जीतने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस खुद से किए गए छोटे वादे निभाने से आता है। विवेक जी ने जाते जाते उससे एक आखिरी बात कही, याद रखना, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते रहे तो एक दिन लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन उन्हें कभी यह दिखाई नहीं देगा कि उस सफलता के पीछे हजारों छोटे फैसले छिपे थे। आरव आसमान की ओर देखने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि बड़ी मंजिलें हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती हैं, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। अच्छी आदत शुरू करना आसान था, उसे रोज निभाना सबसे मुश्किल था। और यही इस त्वशर का अगला पड़ाव है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे छोटी आदतों को इतना आसान बनाया जाए कि उन्हें छोड़ना मुश्किल लगे। अध्याय 3। सुबह के 5 बजे थे। दिल्ली की सड़कें अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। ठंडी हवा चल रही थी और आरव हमेशा की तरह पार्क पहुंच चुका था। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक सवाल था। वह विवेक जी के पास बैठा और बोला, मैंने छोटी आदतें शुरू तो कर दी हैं, लेकिन कई बार अचानक मोटिवेशन खत्म हो जाता है। 1-2 दिन सब अच्छा चलता है, फिर मैं वापस पुरानी आदतों में लौट जाता हूं। क्या इसका मतलब मैं अभी भी कमजोर हूं? विवेक जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें हर दिन हरा देता है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। विवेक जी उसे पार्क के एक कोने में ले गए। वहां 2 रास्ते थे। एक रास्ता साफ और खुला था, दूसरा रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें जल्दी पहुंचना हो तो कौन सा रास्ता चुनोगे? जो आसान होगा। बस यही इंसान का दिमाग भी करता है। उन्होंने आगे कहा, हम हमेशा उस रास्ते पर चलते हैं जहां कम मेहनत लगती है। अगर मोबाइल तुम्हारे हाथ के पास रखा है तो तुम उसे उठा लोगे। अगर किताब अलमारी के अंदर बंद है तो पढ़ाई टल जाएगी। अगर चिप्स सामने रखे हैं तो हेल्दी डाइट सिर्फ सोच बनकर रह जाएगी। आरव पहली बार समझ रहा था कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपने मन से नहीं थी, बल्कि अपने माहौल से भी थी। उस दिन उसने घर पहुंचकर कुछ छोटे बदलाव किए। स्टडी टेबल पर सिर्फ एक किताब रखी, मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगा दिया, जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दिए, टेबल पर एक पानी की बोतल रख दी। बस इतने छोटे बदलाव, लेकिन अगले ही दिन उसे पढ़ाई शुरू करने में पहले से कम मेहनत लगी। वर्कआउट मिस होने की संभावना भी कम हो गई। उसने महसूस किया कि जब सही आदत आसान हो जाती है तो उसे करने के लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ हफ्तों बाद उसका छोटा भाई बोला, भैया आप तो अब बिना बोले ही पढ़ने बैठ जाते हो। आरव मुस्कुराया। उसे पता था उसने अपनी विल पावर नहीं बढ़ाई, उसने सिर्फ अपना एनवायरनमेंट बदल दिया। विवेक जी ने उससे कहा, याद रखना, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपना कमरा बदलो, अपनी मेज बदलो, अपना रूटीन बदलो, क्योंकि एनवायरनमेंट चुपचाप तुम्हारा भविष्य लिख रहा होता है। लेकिन एनवायरनमेंट बदलने के बाद भी एक समस्या बाकी थी। कुछ दिन सब अच्छा चलता, फिर अचानक आलस आ जाता। आरव फिर परेशान हो गया और इसी सवाल का जवाब उसे अगले अध्याय में मिलने वाला था। अध्याय 4। एक रविवार की सुबह बारिश हो रही थी। मौसम इतना सुहाना था कि बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। आरव ने अलार्म बंद किया और सोचा, आज छोड़ देता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। इतने में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, विवेक जी का। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आज छोड़ दिया तो कल छोड़ना और आसान हो जाएगा।
आरव तुरंत उठ बैठा। उसने सोचा, आज पूरा वर्कआउट नहीं कर सकता, लेकिन 5 पुशअप्स तो कर ही सकता हूं। उसने सिर्फ 5 पुशअप्स किए, 2 मिनट स्ट्रेचिंग की और वापस अपने काम में लग गया। शाम को जब वह पार्क पहुंचा तो विवेक जी मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, वर्कआउट किया? आरव बोला, बस 2 मिनट। विवेक जी बोले, आज तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी पहचान को जीत मिली है। उन्होंने जमीन पर एक छोटी सी लकड़ी रखी और बोले, इसे रोज थोड़ा थोड़ा धक्का दो। पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन यह अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। पहले दिन मुश्किल, दूसरे दिन थोड़ा आसान, फिर एक दिन वही आदत तुम्हें आगे धकेलने लगती है। आरव ने उसी दिन एक नया नियम बनाया, नेवर मिस ट्वाइस। अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हुई तो अगले दिन हर हाल में होगी। अगर जिम मिस हो गया तो अगला सेशन नहीं छूटेगा। अगर कोई गलती हो गई तो उसे नई आदत नहीं बनने दूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सक्सेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। सक्सेस का मतलब है बार बार वापस लौट आना। एक शाम उसका दोस्त करण उससे मिलने आया। करण बोला, यार मैंने भी जिम ज्वाइन किया था, लेकिन सिर्फ 10 दिन चला। आरव मुस्कुराया, मैं भी कई बार फेल हुआ हूं। करण हैरान हो गया, सच? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, पहले मैं हार मान लेता था, अब मैं वापस शुरू कर देता हूं। विवेक जी हमेशा कहते थे, हारने वाला इंसान वह नहीं जो गिर गया, हारने वाला वह है जो उठना छोड़ देता है। उस दिन आरव ने अपनी डायरी में लिखा, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस वापस लौटने की आदत बना लो। कुछ महीनों बाद अब उसके अंदर एक अलग ही शांति थी। उसे जल्दी रिजल्ट नहीं चाहिए था, उसे प्रोसेस से प्यार हो गया था। अब वो समझ चुका था कि हर दिन की छोटी जीत एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ समय बाद आरव की नौकरी लग गई, नई जिम्मेदारियां, नया शहर, नया स्केड्यूल, और अचानक उसकी सारी आदतें फिर से टूटने लगी। उसे लगा, क्या सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? यही वह मोड़ था जहां उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले जो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं और दूसरे जो सिस्टम बनाते हैं। मोटिवेशन मौसम की तरह बदलता रहता है, लेकिन सही एनवायरनमेंट और छोटी छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देती है। याद रखिए, हर बार जब आप सही आदत चुनते हैं, आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं करते, आप अपने भविष्य के नए वर्जन को जन्म देते हैं। अगले भाग में आरव की असली परीक्षा शुरू होगी। नई नौकरी, काम का दबाव, समय की कमी, स्ट्रेस, और इन्हीं परिस्थितियों में वह सीखेगा बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, स्ट्रेस के बीच डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें, और क्यों असली विजेता वही होता है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपनी आदतों के दम पर उन्हें बदल देता है। अध्याय 5। समय बीत चुका था। अब आरव कॉलेज का लड़का नहीं रहा था। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी। नई सिटी, नया ऑफिस, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। वह समय पर उठता, एक्सरसाइज करता, ऑफिस जाता, शाम को किताब पढ़ता। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी असली परीक्षा शुरू होती है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। लेट नाइट मीटिंग्स, डेडलाइन, टारगेट, प्रेशर। धीरे धीरे उसका पूरा रूटीन बिगड़ने लगा। पहले वर्कआउट छूटा, फिर किताबें बंद हो गईं, फिर देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू हो गया। वह खुद से कहता, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर सब ठीक कर लूंगा। लेकिन प्रोजेक्ट खत्म हुआ और उसकी जगह दूसरा प्रोजेक्ट आ गया। दिन बदलते गए, लेकिन आदतें नहीं लौटी। एक रात आरव बालकनी में बैठा था। हाथ में कॉफी थी और मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार वीडियोस चल रही थी। उसने अचानक महसूस किया कि वह वीडियोस देख भी नहीं रहा, बस स्क्रॉल किए जा रहा है, जैसे उसका दिमाग कहीं और खो गया हो। उसी समय उसका फोन बजा। विवेक जी का कॉल था। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा,
कैसे हो बेटा? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं फिर से वही बनता जा रहा हूं जिससे मैं कभी भागना चाहता था। अगले रविवार वह फिर पार्क पहुंचा। सब कुछ पहले जैसा था, वही पेड़, वही बेंच, वही सुबह की ठंडी हवा, लेकिन इस बार बदला हुआ सिर्फ आरव था। विवेक जी ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तुम बुरी आदत छोड़ना चाहते हो या उस दर्द से भागना चाहते हो जिसकी वजह से वो आदत बनी? आरव चौंक गया। मतलब? विवेक जी ने कहा, कोई भी इंसान बिना कारण के बुरी आदत नहीं बनाता। कोई स्ट्रेस में ज्यादा खाता है, कोई अकेलापन महसूस करके सोशल मीडिया खोल देता है, कोई डर की वजह से काम टालता है, कोई खुद को साबित न कर पाने के डर से कोशिश ही नहीं करता। याद रखना, हर बुरी आदत किसी न किसी भावना का इलाज होती है, लेकिन वह इलाज असली नहीं, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ होता है। उन्होंने पास रखी पानी की बाल्टी में एक छोटा पत्थर फेंका। लहरें बनने लगीं। देखो, पत्थर था भावना और लहरें थीं आदतें। अगर सिर्फ लहरों को रोकने की कोशिश करोगे तो कभी सफल नहीं होगे। पत्थर को समझना होगा। उस रात आरव घर पहुंचा। पहली बार उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी वह मोबाइल उठाता, वह खुद से पूछता, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? कभी जवाब आता, मैं थक गया हूं। कभी मुझे अकेलापन लग रहा है। कभी मैं इस काम से डर रहा हूं। और कभी मैं बस थोड़ा आराम चाहता हूं। उसे एहसास हुआ कि उसे मोबाइल की लत नहीं थी, उसे अपने स्ट्रेस से भागने की आदत थी। अगले दिन उसने एक नया रूल बनाया। जब भी मोबाइल खोलने का मन करेगा, वो पहले 3 गहरी सांसें लेगा, 1 गिलास पानी पिएगा और 5 मिनट वॉक करेगा। अगर उसके बाद भी मन करेगा तो ही मोबाइल खोलेगा। पहले दिन ये बहुत मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कि कई बार उसका मोबाइल चलाने का मन अपने आप खत्म हो जाता है। धीरे धीरे उसने सीखा कि बुरी आदत से लड़ना नहीं है, उसके पीछे छिपी भावना को समझना है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसने देखा एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। वह बार बार गिर रहा था, लेकिन हर बार मुस्कुराकर फिर उठ जाता। उसके पिता हर बार सिर्फ एक बात कहते, गिरना सीखोगे तभी चलना सीखोगे। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगा था। वह चाहता था कि एक बार अच्छी आदत बन जाए तो कभी टूटे ही नहीं। लेकिन जिंदगी सीधी सड़क नहीं है। कभी बारिश होगी, कभी आंधी आएगी, कभी रास्ता बदल जाएगा। आदतों का मतलब कभी न गिरना नहीं है। आदतों का मतलब हर बार उठना है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने दुश्मन को पहचान लिया। वह मेरा मोबाइल नहीं था, वह मेरा डर था, वह मेरी थकान थी, वह मेरा अकेलापन था। और अब मैं उनसे भागूंगा नहीं, मैं उनका सामना करूंगा। कुछ ही हफ्तों में लोगों ने फिर बदलाव देखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार बदलाव सिर्फ उसके रूटीन में नहीं था, बदलाव उसके चेहरे पर था। पहले उसके अंदर बेचैनी रहती थी, अब एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था आदतें बदलने से पहले इंसान को अपने भीतर की आवाज सुननी पड़ती है। एक दिन विवेक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तुम आदतें बनाना सीख गए हो, अब समय है दूसरों की जिंदगी में भी एक अच्छी आदत बनने का। आरव ने पूछा, मतलब? विवेक जी बोले, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हैबिट वह नहीं जो सिर्फ तुम्हें बदल दे, सबसे ताकतवर हैबिट वह है जो तुम्हारे कारण किसी और की जिंदगी बदल दे। आरव कुछ पल चुप रहा। उसने महसूस किया कि शायद उसकी यात्रा सिर्फ अपने लिए नहीं थी, शायद अब उसे किसी और के लिए रोशनी बनना था। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला था, जहां सक्सेस का मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं, बल्कि किसी और का हाथ पकड़कर उसे भी आगे बढ़ाना होगा। और शायद यही किसी भी अच्छी आदत की सबसे बड़ी जीत होती है। अध्याय 6। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। पार्क वैसा ही था, पेड़ वहीं थे, चलने वाले लोग वहीं थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज आरव अकेला नहीं आया था, उसके साथ 5 युवा लड़के और 2 बुजुर्ग भी थे। किसी के हाथ में किताब थी, कोई दौड़कर आया था,
कोई पहली बार सुबह 5 बजे उठा था। आरव उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे याद आया, एक समय था जब वह खुद किसी से पूछता था, मैं अपनी जिंदगी कैसे बदलूं? और आज लोग उससे वही सवाल पूछ रहे थे। उसे महसूस हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी सफलता अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, सबसे बड़ी सफलता है अपने स्वकर से किसी और का रास्ता रोशन करना। विवेक जी दूर बेंच पर बैठे थे। उन्होंने आरव को देखा और उनकी आंखों में एक संतोष था। आरव उनके पास गया, धीरे से बोला, अगर उस दिन आप मुझसे बात ना करते तो शायद मैं आज भी अपने सपनों को सिर्फ सोच रहा होता। विवेक जी हल्का सा हंसे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली, मैंने सिर्फ तुम्हें पहला कदम दिखाया था। चलना तुमने खुद सीखा। उन्होंने जमीन पर गिरे एक छोटे से बीज को उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, याद है पहली बार मैंने तुम्हें यही कहानी सुनाई थी? आरव मुस्कुराया। हाँ, तब मुझे लगता था कि मुझे एक दिन में बड़ा पेड़ बनना है। विवेक जी बोले, और आज? आरव ने गहरी सांस ली। आज मुझे समझ आ गया है कि मुझे सिर्फ हर दिन इस बीज को पानी देना है। अध्याय 7। कुछ महीने बाद आरव ने अपने घर की एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर उसकी पुरानी डायरी रखी थी। उसने पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, कल से शुरू करूंगा। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने आखिरी पन्ना खोला, उस पर लिखा था, आज मैंने अपना छोटा सा कदम पूरा किया। बस यही फर्क था पुराने और नए आरव में। पहले वह बड़े सपनों का इंतजार करता था, अब वह छोटे छोटे काम पूरे करता था। पहले वह मोटिवेशन ढूंढता था, अब वह अपना सिस्टम फॉलो करता था। पहले वह रिजल्ट देखकर खुश होता था, अब वह प्रोग्रेस देखकर मुस्कुराता था। उसे समझ आ चुका था कि सफलता किसी ट्रॉफी का नाम नहीं है, सफलता रोज अपने बेहतर रूप से मिलने का नाम है। एक दिन ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया। वह हमेशा देर से आता, काम टालता और हर बात पर कहता, सर मुझसे नहीं होगा। आरव को उसमें अपना पुराना रूप दिखाई दिया। उसने उसे डांटा नहीं, बस एक दिन कॉफी पर बुलाया। उसने कहा, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज का एक छोटा काम पूरा कर लो। कुछ हफ्तों बाद वह लड़का समय पर आने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। आरव को उस दिन महसूस हुआ कि अच्छी आदतें संक्रामक होती हैं। जैसे मुस्कान फैलती है, वैसे ही अनुशासन भी फैलता है। अंतिम अध्याय। 1% बेहतर बनने का वादा समय किसी के लिए नहीं रुकता। दिन, महीने और साल बीतते गए। एक सुबह आरव फिर उसी पार्क में बैठा था, लेकिन आज विवेक जी नहीं आए। काफी देर इंतजार करने के बाद पार्क का माली उसके पास आया। उसने एक छोटा सा लिफाफा आरव के हाथ में रखा। ये आपके लिए छोड़ गए थे। आरव ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रिय आरव, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है अब तुम्हें मेरी नहीं, अपनी आदतों की जरूरत है। याद रखना, लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी एक बड़े मौके से बदलेगी, लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी हर सुबह एक छोटे फैसले से बदलती है। जब तुम समय पर उठते हो, कोई नहीं देखता। जब तुम किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ते हो, कोई ताली नहीं बजाता। जब तुम थककर भी सही निर्णय लेते हो, कोई खबर नहीं बनती। लेकिन यही छोटे छोटे पल धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा छोटा प्रयास बेकार है। बारिश की हर बूंद अलग अलग गिरती है, लेकिन वही बूंदें एक दिन नदी बन जाती है, और नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है। अगर कभी फिर हारने का मन करे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं आज 1% बेहतर बन सकता हूं? अगर जवाब हां है तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। और अगर कभी कोई तुमसे पूछे सफलता का राज क्या है, तो उसे बड़े शब्द मत बताना, बस मुस्कुराकर कहना, आज का छोटा कदम, तुम्हारा विवेक। पत्र पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह हार के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा। सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उसे लगा
जैसे हर नई सुबह भगवान हमसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कल की चिंता मत करो, आज का एक अच्छा निर्णय ले लो। जीवन का सबसे बड़ा संदेश दोस्तों, इस कहानी का नायक आरव नहीं है, ना ही विवेक जी। इस कहानी का असली नायक आप हैं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना होता है। पहला रास्ता बहाने, डर, आलस और कल से शुरू करूंगा वाला। दूसरा रास्ता छोटे कदम, धैर्य, निरंतर प्रयास और आज से शुरू करता हूं वाला फैसला। हर दिन आपके हाथ में होता है। याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान एक छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता, वह हजारों छोटे कदमों से वहां पहुंचता है। और जीवन भी ठीक वैसा ही है। अगर इस कहानी ने आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो आज ही अपने जीवन की एक छोटी सी आदत चुनिए, सिर्फ एक। हो सकता है रोज 10 मिनट पढ़ना, हो सकता है सुबह जल्दी उठना, हो सकता है अपने माता पिता के साथ 10 मिनट बैठना, हो सकता है हर दिन भगवान का धन्यवाद करना, या फिर हर रात सोने से पहले अपने आप से यह कहना, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर था। यही छोटे छोटे वाक्य एक दिन आपकी पूरी कहानी बदल देंगे। अंत में यह कहानी एटॉमिक हैबिट्स के विचारों से प्रेरित एक नई रचना है। अगर आपको इसकी सीख पसंद आई तो मैं दिल से आग्रह करूंगा कि एक बार जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई मूल पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स भी अवश्य पढ़ें, क्योंकि हर अच्छी किताब आपको सिर्फ नई जानकारी नहीं देती, वह आपको अपने आप से मिलवाती है। और जब एक किताब खत्म हो जाए तो अगली किताब जरूर उठाइए, क्योंकि जो इंसान पढ़ना नहीं छोड़ता वह सीखना नहीं छोड़ता, और जो सीखना नहीं छोड़ता उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए, बड़ी जिंदगी हमेशा छोटी आदतों से बनती है। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी और एक नई सीख के साथ।